आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जो भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के छोटे बड़े देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। इसकी चर्चा हर देश के प्रत्येक राज्य के छोटे बड़े शहर गांव के हर गली मोहल्ले में हर रोज होती है कि आज इस बीमारी से कितने लोग संक्रमित हुए, कितने ठीक हुए और कितने मरे। शायद मेरा मानना है कि छोटों से लेके बड़ों ने कई बार इसका नाम लिया होगा और जरूर सुना भी होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात करने जा रहा हूँ कोरोना की। यह बात आपको अवश्य मालूम होगी कि यह बीमारी चीन से शुरू हुई है। इसका पहला मरीज दिसंबर 2019 के चीन के वुहान शहर में मिला था। इसकी पुष्टि चीन के डॉक्टर ली वेल लियान ने की थी। एक प्रकार का नया कोरोना वायरस है। यह चमगादड़ से सांपों में और सांपों से इंसानों में और अभी यह इंसानों से इंसानों में बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। शुरुआत में इस वायरस को चीनी या वुहान वायरस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे कोविड-19 और कोरोना N-90 के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है, क्योंकि वह जो लोग वहां घूमने गए थे, व्यापार के लिए गए थे या पढ़ने या अन्य कारणों के लिए गए थे, वायरस के साथ देशों में जाते रहे, जिससे यह वायरस वहां से निकल के पूरी दुनिया में तेजी से फैलता गया। इस वीडियो में कोरोना वायरस की कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डालेंगे और इस बीमारी से आपके अंदर उठ रहे सवालों के जवाब भी देंगे। और हाँ, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं हेल्थ से रिलेटेड नए अपडेट के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार हेल्थ क्लब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसको शुरुआत में एक साधारण बीमारी समझा। का मानना था कि यह बीमारी इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती है, लेकिन चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते मामलों को देखकर WHO को समझ में आ गया कि यह कितनी घातक और खतरनाक बीमारी है। उसके बाद उसने इस बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। चीन का यह मानना है कि यह वायरस चीन के वुहान शहर के सी फूड मार्केट से चमगादड़ों के सूप पीने से फैला है। तो कई वैज्ञानिकों का दावा है कि वुहान शहर में स्थित एक जैविक हथियार बनाने वाली प्रयोगशाला जहाँ चमगादड़ों पर रिसर्च की जाती है, वहाँ एक वैज्ञानिक को चमगादड़ के काटने से उसका वायरस वैज्ञानिक के रक्त में पहुँच गया। फिर एक से दूसरे से तीसरे शरीर में पहुंचता रहा और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाने लगा। अभी तक इस बीमारी की कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन कुछ कंपनियों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। उस पर अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। ह्यूमन ट्रायल सफल हो जाने के बाद वह वैक्सीन जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाएगी। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे, इस बीमारी की ना तो कोई दवा है ना वैक्सीन है, तो कई लोग जो इस बीमारी से संक्रमित हैं वो ठीक कैसे हो रहे हैं? इसका जवाब यह है कि सभी संक्रमित मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा का मिश्रण दिया जाता है। यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मलेरिया की है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द में भी किया जाता है। मरीज को क्वारंटाइन करके आइसोलेशन में रखकर ठीक किया जाता है। अब आप कहेंगे क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड क्या है? इसको मैं अपनी आने वाली नई वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। और फिर आप कहेंगे कि सभी लोग इससे क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं? इसका जवाब यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वे जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन्हें कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, टीबी, हृदय के रोग, किडनी की बीमारी आदि होते हैं। उनका ठीक होना मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे इम्यूनिटी आखिर क्या होती है? इम्यूनिटी सबसे काफी लोग परिचित होंगे, लेकिन जो लोग इम्यूनिटी के बारे में नहीं जानते वे साधारण भाषा में समझ लें। इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी जितनी अधिक मजबूत होगी, हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि हम उतने ही कम बीमार पड़ेंगे या बिल्कुल ही बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, फैलने वाली गलतफहमियों के बारे में, जिसके चलते लोग कोरोना वायरस की बीमारी को अच्छे से नहीं समझते हैं। यह गलतफहमियां भी इस बीमारी से ज्यादा तेजी से फैलती जा रही हैं। तो अब हम समझेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। लोगों में पहली सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि यह बीमारी उन्हें नहीं हो सकती है। यह बीमारी एक छुआछूत की बीमारी है। इसका मतलब यह बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति के छूने से या उसके पास रहने मात्र से इंसानों में पहुंचती है। क्या खाने से यह वायरस फैलता है? यह वायरस खाने के साथ पेट में गया तो पेट का आकार होता है खाने को पचाने का, जिससे यह
वायरस पेट में ही मर जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये खाने के साथ वायरस नहीं फैलता है, लेकिन कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से यह वायरस सांसों द्वारा आपके शरीर में पहुंचकर आपको संक्रमित कर सकता है। या नॉनवेज खाने से भी यह फैलता है? यह नॉनवेज खाने से नहीं फैलता है। रिसर्च के अनुसार एक एनिमल और एक ह्यूमन वायरस मिलकर म्यूटेशन हुआ और एक नया वायरस बन गया, इसलिए इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। अब समय के साथ यह पूरा ह्यूमन वायरस है जो इंसानों से केवल इंसानों में ही फैलता है। हाँ, यह जानने और समझने योग्य बात है कि जो भी बनाए अच्छे से साफ सफाई करके सही ढंग से बनाकर ही खाएं। क्या यह वायरस छूने से ही फैलता है? यह वायरस छूने के अलावा अन्य माध्यमों से भी फैलता है, जैसे खांसने से, छींकने से, हवा द्वारा, सांस से, मुंह में, कान से, नाक से, आंख से शरीर में प्रवेश करता है। क्या यह बीमारी बच्चों में नहीं होती है? हाँ, यह बीमारी बच्चों में भी होती है, लेकिन इस बीमारी का असर बूढ़ों में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों की अपेक्षा बूढ़ों में इम्यूनिटी वीक होती है। बच्चों और नौजवानों में इसका असर बहुत कम होता है। सर्दी जुकाम हो तो क्या यह कोरोना हो सकता है? हाँ, सर्दी जुकाम कोरोना के मुख्य लक्षण होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये कोरोना ही हो। आम सर्दी जुकाम भी हो सकता है। कोरोना में सर्दी जुकाम होने के बाद सिर में तेज दर्द, तेज बुखार आना और पेट में लूज मोशन, डायरिया हो जाना ध्यान देने योग्य है। यदि यह लक्षण आपको या किसी को भी मालूम पड़ते हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, फोन से पूछें या वीडियो कॉलिंग करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोरोना के कारण या कोरोना के लक्षणों पर अगली वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में कारण या लक्षण लिखें। यदि किसी और बीमारी पर वीडियो चाहते हैं तो उस बीमारी का नाम अवश्य लिखें। क्या यह दोबारा भी किसी को हो सकता है? जी हाँ, यह दोबारा भी हो सकता है। जापान में एक स्टडी से पता चला है कि एक व्यक्ति को यह दोबारा भी हुआ, तो इससे आप भी सावधानी बरतें। क्या यह वायरस शराब पीने से मर जाता है? जी नहीं, शराब यानी अल्कोहल पीने से यह वायरस नहीं मरता है, यह गलत धारणा है। लेकिन अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथ धोने से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि इससे हाथों में लगे वायरस साफ हो जाते हैं। यदि सैनिटाइजर ना हो तो साबुन से बार बार हाथ धोएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी हेल्थ से संबंधित जानकारी ले सकें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट अवश्य करें। यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।